हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की फ़्लाइट जो है वो स्टार्टिंग के बारे में। तो गाइस वैसे पहले जो ऐलान किया गया था आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के साथ जो है जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कब स्टार्टिंग हो रही है और इंडिया और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी खुशखबरी है। तो सबसे पहले इंडिया के लिए खुशखबरी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग जो है बाहर की कंट्रियों से, मतलब कि अदरवाइज़ जो है किसी नज़दीक कंट्री में जाकर सऊदी अरब में पहुँचे जा रहे हैं। तो गाइस वैसे अगर आपकी मतलब कि अगर आपके इकामा और आपका खुरूज अभी भी है तो आप अदरवाइज़ कंट्री से आ सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के लिए भी अगर कोई भी नज़दीकी कंट्री, काफ़ी सारे बहरी से भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काफ़ी सारी कंट्रियों के मैं नाम जो है आपको नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे वीडियो पे अलाउड नहीं है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले बेस्ट तरीका जो है, आप अगर किसी भी नज़दीकी कंट्री से जाकर वहाँ से पाकिस्तान से सऊदी आ सकते हैं। और अगर आपका खुरूज और आपके इकामे का एक्सपायर स्टैंडर्ड है तो तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन आज इसकी वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल मुतल्लिक बताऊंगा और कैसे और क्या करना है, वही जो है पूरा का पूरा तरीका आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिन्होंने करके रखा है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तरह से टिप्स और सऊदी के बारे में मैं आप लोगों को लिए लाता रहता हूँ काफ़ी सारे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हो तो नज़दीकी किसी भी कंट्री से जाकर आप जो है सऊदी अरब में आ सकते हो। और अगर आपका इकामा और खुरूज जो है स्टैंड है तभी आप यहाँ पे आ सकते हो। और जो दूसरा तरीका है वो है, आपको पता होगा कि अभी तक जो जितने सारे गैर मुल्की बाहर गए हैं वो बहुत ही सारे परेशान हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि उनके खाने और पीने के काफ़ी सैलरी जो है सऊदी से ही आती थी, लेकिन अभी जो है अपने मुल्क में जाकर उनको कोई काम या ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलता है तो वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो सऊदी आना चाहते हैं। तो गाइस वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले 25 मार्च को जो है बड़ा ऐलान किया गया था कि वो उसका जो अपडेट जो है, नया अपडेट आया है जो कि 30 मार्च को जो है सारे के सारे फ्लाइट जितने भी सारे हैं वो बहाल किए जाएंगे। अगर वो बहाल नहीं किए जा सकते हैं तो आप जो है इंतज़ार कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है किसी दूसरी कंट्री से सऊदी आ सकते हो। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जितने भी सारे कोरोना में जितने भी सारे लॉकडाउन लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जितने भी सारे बकाले में जितने सारे खुले हुए हैं, लेकिन जो अभी नहीं खुले हुए हैं, मतलब कि आपको पता होगा तोंकल चाहिए बकाला में बैठने के लिए, वहाँ पे रोटी खाने के लिए भी तोंकल चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये कोरोना जितने भी सारे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बहुत ही जल्द जो है, मतलब कि लगभग रमज़ान के बाद जो है सारे के सारे स्टार्टिंग जो है वो चलते स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप अभी मतलब कि जो सऊदी अरब में है ये खबर जो है सुनकर अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने इकामे को लगभग 6 या 7 महीने तक हों तब भी आप पाकिस्तान या कहीं अपने इंडिया में कंट्री में जाएं। और अगर आपका इकामा ख़त्म होने वाला है या उसके अंदर 2.5 महीने हैं तो मतलब कि अगर आप खुरूज लगवाना चाहते हैं, बाकी आपके 2.5 महीने बच रहे हैं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा, मत जाइएगा, क्योंकि 2.5 महीने में खुरूज नहीं लगता। अगर आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, मिसाल तौर पे अगर आपके इकामे पे 5 महीने हैं तो आप 3 महीने खुरूज निकलवा लेते हैं, बाकी बचते हैं 2 महीने। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2 महीने का बाद में अगर आपका पहला खुरूज जो है ख़त्म होता है, स्टैंड नहीं होता है, तो आपका 2 वाला महीने जो है ना वो कभी भी आपका खुरूज आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये सिलसिला जो है मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ प्लीज़, और आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, तो गाइस ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरे थोड़े से वीडियो जब शो हो जाएंगे तो मैं ऐसा जो है एक एक करके डालकर आप लोगों को जो है सब बताता चलूँगा। खुरूज के बारे में बताऊँगा, और जितने भी सारे मतलब कि जितने सारे सऊदी में तोंकल है और भी हैं जितने सारे हैं वैसे आप लोगों को बताता चलूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिन्होंने करके रखा है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे आप लोगों को पता होगा जितने भी सारे अभी लॉकडाउन में जहाज़ जो बंद हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है 30 मार्च को जो है खुल जाएंगे। और मैं भी दुआ करता हूँ कि ये जहाज़ जितने भी सारे फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट जितने भी सारे हैं बहाल हो जाए, रिज्यूम हो जाए, ताकि गरीब लोग जो है अपने मुल्क में जाकर, मतलब कि बाहर वाले मुल्क में जाकर रोज़ी रोटी करें। और ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी जो है फ़िलहाल 20 कंट्रियों के जो है जहाज़ बंद हैं, मतलब कि ऐसे सारी बहुत सारी कंट्री हैं जिसके इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी भी चल रहे हैं, लेकिन 20 कंट्री के जहाज़ अभी भी लॉकडाउन में बंद हैं। और ये जो है मुझे नहीं पता कि लेकिन आपको पता होगा कि 30
पहले 25 मार्च को दिया गया था, लेकिन अभी नया अपडेट आया हुआ है जो कि 30 मार्च को जो है जितने भी सारे जहाज है वो फ्लाइट इंटरनेशनल जो है वो बहाल किए जाएंगे। और वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखना होगा जिनका खरूज या जिसका भी एग्जाम एक्सपायर है तो प्लीज़ वो अपने स्टैंड करवाएं। स्टैंड तभी करवा सकते हैं, मतलब कि अगर सऊदी में है आप अपने फ्रेंड से कह लीजिए, वो अपने कफिल से रब्ता करेगा और वो आपका एग्जाम जो है स्टैंड कर दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ, आपका फ्रेंड नहीं है और आप अकेले हो, तो मेरे ख्याल से आपका खरूज और आपका एग्जाम एक्सपायर हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आप जो है नहीं जा पाओगे। ये मुमकिन तब भी है जब आपका फ्रेंड अपने उसी मुल्क में हो, तब भी आप ये कर सकते हो। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी दुआ है आप लोगों के लिए करूंगा कि बहुत ही जल्द अल्लाह ताला जो है इंटरनेशनल फ्लाइट जितने भी सारे एग्जाम में अभी एक्सपायर होने वाले हैं वो खुल जाए, अल्लाह करेगा। और मैं आप सबके लिए जो है रात को दुआ करूंगा, हर रात को दुआ करूंगा ताकि इंटरनेशनल फ्लाइट खुल जाए और आप जो आराम से अपने मुल्क में, मतलब कि बाहर वाले मुल्क में जाकर कमाएं। तो गाइस वैसे अब मैं तो पहले यही कोशिश करता हूँ, प्लीज़ यार अभी निकलो मत, कहीं बाहर अपने मुल्क में मत जाओ फिलहाल, तब जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होती है मत जाओ। वैसे आप लोगों को पता होगा 30 और 40 हज़ार तक जो है 30 हज़ार तक जो है कराची में लग जाते हैं आपको खर्च, कोरोना टेस्टिंग, वायरल टेस्टिंग, जितने सारे टेस्टिंग जो आपका खर्च हो जाता है। और अगर आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जाने के बाद जो है काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड जो हैं पहुँचने पहले ही जितने भी सारे इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो बंद हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह करेगा कि आप लोगों के लिए जो है इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत ही जल्द खुल जाएगा। और वैसे भी गैर मुल्की जितने भी सारे हैं वो परेशान हैं। सबसे पहले कोशिश तो यही होगी हुकूमत की तरफ से, मेरे ख्याल से ये नहीं करेंगे कि आपका एग्जाम और आपका खरूज स्टैंड कर दे, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो भी वैसे सोच रहा था, ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखता था, लेकिन एग्जाम स्टैंड नहीं हुआ था। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलो, ऐसा हुकूमत की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आता है कि आपका खरूज और आपका जितने भी सारे वो स्टैंड कर दे दे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद होगा, पसंद तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की फ़्लाइट जो है वो स्टार्टिंग के बारे में। तो गाइस वैसे पहले जो ऐलान किया गया था आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के साथ जो है जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कब स्टार्टिंग हो रही है और इंडिया और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी खुशखबरी है। तो सबसे पहले इंडिया के लिए खुशखबरी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग जो है बाहर की कंट्रियों से, मतलब कि अदरवाइज़ जो है किसी नज़दीक कंट्री में जाकर सऊदी अरब में पहुँचे जा रहे हैं। तो गाइस वैसे अगर आपकी, मतलब कि अगर आपके इकामा और आपका खरूज अभी भी है तो आप अदरवाइज़ कंट्री से आ सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के लिए भी अगर कोई भी नज़दीकी कंट्री, काफ़ी सारे बहरी से भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काफ़ी सारी कंट्रियों के मैं नाम जो है आपको नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे वीडियो पे अलाउड नहीं है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले बेस्ट तरीका जो है, आप अगर किसी भी नज़दीकी कंट्री से जाकर वहाँ से पाकिस्तान से सऊदी आ सकते हैं। और अगर आपका खरूज और आपके एगामे का एक्सपायर स्टैंडर्ड है तो तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन आज इसकी वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल मुतल्लिक बताऊंगा और कैसे और क्या करना है, वही जो है पूरा का पूरा तरीका आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिन्होंने करके रखा है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तरह से टिप्स और सऊदी के बारे में मैं आप लोगों को लिए लाता रहता हूँ काफ़ी सारे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हो तो नज़दीकी किसी भी कंट्री से जाकर आप जो है सऊदी अरब में आ सकते हो। और अगर आपका एगामा और खरूज जो है स्टैंड है तभी आप यहाँ पे आ सकते हो। और जो दूसरा तरीका है वो है, आपको पता होगा कि अभी तक जो जितने सारे गैर मुल्की बाहर गए हैं वो बहुत ही सारे परेशान हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि उनके खाने और पीने के काफ़ी सैलरी जो है सऊदी से ही आती थी, लेकिन अभी जो है अपने मुल्क में जाकर उनको कोई काम या ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलता, तो वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो सऊदी आना चाहते हैं। तो गाइस वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले 25 मार्च को जो है बड़ा ऐलान किया गया था कि वो उसका जो अपडेट जो है, नया अपडेट आया है जो कि 30 मार्च को जो है सारे के सारे फ्लाइट जितने भी सारे हैं वो बहाल किए जाएंगे। अगर वो बहाल नहीं किए जा सकते हैं तो आप जो है इंतज़ार कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है किसी दूसरी कंट्री से सऊदी आ सकते हो। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जितने भी सारे कोरोना में जितने भी सारे लॉकडाउन लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जितने भी सारे बकाले में जितने सारे खुले हुए हैं, लेकिन जो अभी नहीं खुले हुए हैं, मतलब कि आपको पता होगा तोंकल चाहिए बकाला में बैठने के लिए, वहाँ पे रोटी खाने के लिए भी
तोंकल चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये कोरोना जितने भी सारे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बहुत ही जल्द जो है, मतलब कि लगभग रमज़ान के बाद जो है सारे के सारे स्टार्टिंग जो है वो चलते स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप अभी मतलब कि जो सऊदी अरब में है ये खबर जो है सुनकर अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने इकामे को लगभग 6 या 7 महीने तक हों तब भी आप पाकिस्तान या कहीं अपने इंडिया में कंट्री में जाएं। और अगर आपका इकामा ख़त्म होने वाला है या उसके अंदर 2.5 महीने हैं तो मतलब कि अगर आप खुरूज लगवाना चाहते हैं, बाकी आपके 2.5 महीने बच रहे हैं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा, मत जाइएगा, क्योंकि 2.5 महीने में खुरूज नहीं लगता। अगर आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, मिसाल तौर पे अगर आपके इकामे पे 5 महीने हैं तो आप 3 महीने खुरूज निकलवा लेते हैं, बाकी बचते हैं 2 महीने। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2 महीने का बाद में अगर आपका पहला खुरूज जो है ख़त्म होता है, स्टैंड नहीं होता है, तो आपका 2 वाला महीने जो है ना वो कभी भी आपका खुरूज आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये सिलसिला जो है मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ प्लीज़। और आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, तो गाइस ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरे थोड़े से वीडियो जब शो हो जाएंगे तो मैं ऐसा जो है एक एक करके डालकर आप लोगों को जो है सब बताता चलूँगा। खुरूज के बारे में बताऊँगा, और जितने भी सारे मतलब कि जितने सारे सऊदी में तोंकल है और भी हैं, जितने सारे हैं वैसे आप लोगों को बताता चलूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिन्होंने करके रखा तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे आप लोगों को पता होगा जितने भी सारे अभी लॉकडाउन में जहाज जो बंद हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है 30 मार्च को जो है खुल जाएंगे। और मैं भी दुआ करता हूँ कि ये जहाज़ जितने भी सारे फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट जितने भी सारे हैं बहाल हो जाए, रिज्यूम हो जाए, ताकि गरीब लोग जो है अपने मुल्क में जाकर मतलब कि बाहर वाले मुल्क में जाकर रोज़ी रोटी करें। और ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी जो है फ़िलहाल 20 कंट्रियों के जो है जहाज़ बंद हैं। मतलब कि ऐसे सारी बहुत सारी कंट्री हैं जिसके इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी भी चल रहे हैं, लेकिन 20 कंट्री के जहाज़ अभी भी लॉकडाउन में बंद हैं। और ये जो है मुझे नहीं पता कि लेकिन आपको पता होगा कि 30 पहले 25 मार्च को दिया गया था, लेकिन अभी नया अपडेट आया हुआ है जो कि 30 मार्च को जो है जितने भी सारे जहाज हैं वो फ्लाइट इंटरनेशनल जो है वो बहाल किए जाएंगे। और वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखना होगा जिनका खुरूज या जिसका भी इकामा एक्सपायर है तो प्लीज़ वो अपने स्टैंड करवाएं। स्टैंड तभी करवा सकते हैं, मतलब कि अगर सऊदी में है आप अपने फ्रेंड से कह लीजिए, वो अपने कफिल से रब्ता करेगा और वो आपका इकामा जो है स्टैंड कर दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ, आपका फ्रेंड नहीं है और आप अकेले हो, तो मेरे ख्याल से आपका खुरूज और आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आप जो है नहीं जा पाओगे। ये मुमकिन तब भी है जब आपका फ्रेंड अपने उसी मुल्क में हो, तब भी आप ये कर सकते हो। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी दुआ है आप लोगों के लिए करूँगा कि बहुत ही जल्द अल्लाह ताला जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट जितने भी सारे इकामे अभी एक्सपायर होने वाले हैं वो खुल जाए, अल्लाह करेगा। और मैं आप सबके लिए जो है रात को दुआ करूँगा, हर रात को दुआ करूँगा ताकि इंटरनेशनल फ़्लाइट खुल जाए और आप जो आराम से अपने मुल्क में मतलब कि बाहर वाले मुल्क में जाकर कमाएं। तो गाइस वैसे अब मैं तो पहले यही कोशिश करता हूँ, प्लीज़ यार अभी निकलो मत, कहीं बाहर अपने मुल्क में मत जाओ फ़िलहाल, तब जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होती है मत जाओ। वैसे आप लोगों को पता होगा 30 और 40 हज़ार तक जो है 30 हज़ार तक जो है कराची में लग जाते हैं आपको खर्च, कोरोना टेस्टिंग, वायरल टेस्टिंग, जितने सारे टेस्टिंग जो आपका खर्च हो जाता है। और अगर आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जाने के बाद जो है काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड जो हैं पहुँचने पहले ही जितने भी सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो बंद हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह करेगा कि आप लोगों के लिए जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट बहुत ही जल्द खुल जाएगा। और वैसे भी गैर मुल्की जितना भी सारे हैं वो परेशान हैं। सबसे पहले कोशिश तो यही होगी हुकूमत की तरफ से, मेरे ख्याल से ये नहीं करेंगे कि आपका इकामा और आपका खुरूज स्टैंड कर दे, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो भी वैसे सोच रहा था, ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखता था, लेकिन इकामा स्टैंड नहीं हुआ था। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलो, ऐसा हुकूमत की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आता है कि आपका खुरूज और आपका जितने भी सारे वो स्टैंड कर दे दे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद होगा, पसंद तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की फ़्लाइट जो है वो स्टार्टिंग के बारे में। तो गाइस वैसे पहले जो ऐलान किया गया था आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के साथ जो है जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कब स्टार्टिंग हो रही है और इंडिया और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी खुशखबरी है। तो सबसे पहले इंडिया के लिए खुशखबरी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग जो है बाहर की कंट्रियों से, मतलब कि अदरवाइज़ जो है
किसी नज़दीक कंट्री में जाकर सऊदी अरब में पहुँचे जा रहे हैं। तो गाइस वैसे अगर आपकी मतलब कि अगर आपके इकामा और आपका खुरूज अभी भी है तो आप अदरवाइज़ कंट्री से आ सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के लिए भी अगर कोई भी नज़दीकी कंट्री, काफ़ी सारे बहरी से भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काफ़ी सारी कंट्रियों के मैं नाम जो है आपको नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे वीडियो पे अलाउड नहीं है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले बेस्ट तरीका जो है, आप अगर किसी भी नज़दीकी कंट्री से जाकर वहाँ से पाकिस्तान से सऊदी आ सकते हैं। और अगर आपका खुरूज और आपके इकामे का एक्सपायर स्टैंडर्ड है तो तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन आज इसकी वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल मुतल्लिक बताऊंगा और कैसे और क्या करना है, वही जो है पूरा का पूरा तरीका आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिन्होंने कर रखा है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तरह से टिप्स और सऊदी के बारे में मैं आप लोगों को लिए लाता रहता हूँ काफ़ी सारे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हो तो नज़दीकी किसी भी कंट्री से जाकर आप जो है सऊदी अरब में आ सकते हो। और अगर आपका इकामा और खुरूज जो है स्टैंड है तभी आप यहाँ पे आ सकते हो। और जो दूसरा तरीका है वो है, आपको पता होगा कि अभी तक जो जितने सारे गैर मुल्की बाहर गए हैं वो बहुत ही सारे परेशान हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि उनके खाने और पीने के काफ़ी सैलरी जो है सऊदी से ही आती थी, लेकिन अभी जो है अपने मुल्क में जाकर उनको कोई काम या ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलता तो वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो सऊदी आना चाहते हैं। तो गाइस वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले 25 मार्च को जो है बड़ा ऐलान किया गया था कि वो उसका जो अपडेट जो है नया अपडेट आया है, जो कि 30 मार्च को जो है सारे के सारे फ्लाइट जितने भी सारे हैं वो बहाल किए जाएंगे। अगर वो बहाल नहीं किए जा सकते हैं तो आप जो है इंतज़ार कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है किसी दूसरी कंट्री से सऊदी आ सकते हो। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जितने भी सारे कोरोना में जितने भी सारे लॉकडाउन लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जितने भी सारे बकाले में जितने सारे खुले हुए हैं, लेकिन जो अभी नहीं खुले हुए हैं, मतलब कि आपको पता होगा तोंकल चाहिए बकाला में बैठने के लिए, वहाँ पे रोटी खाने के लिए भी तोंकल चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये कोरोना जितने भी सारे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बहुत ही जल्द जो है, मतलब कि लगभग रमज़ान के बाद जो है सारे के सारे स्टार्टिंग जो है वो चलते स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप अभी मतलब कि जो सऊदी अरब में है ये खबर जो है सुनकर अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने इकामे को लगभग 6 या 7 महीने तक हों तब भी आप पाकिस्तान या कहीं अपने इंडिया में कंट्री में जाएं। और अगर आपका इकामा ख़त्म होने वाला है या उसके अंदर 2.5 महीने हैं तो मतलब कि अगर आप खुरूज लगवाना चाहते हैं, बाकी आपके 2.5 महीने बच रहे हैं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा, मत जाइएगा, क्योंकि 2.5 महीने में खुरूज नहीं लगता। अगर आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, मिसाल तौर पे अगर आपके इकामे पे 5 महीने हैं तो आप 3 महीने खुरूज निकलवा लेते हैं, बाकी बचते हैं 2 महीने। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2 महीने का बाद में अगर आपका पहला खुरूज जो है ख़त्म होता है, स्टैंड नहीं होता है, तो आपका 2 वाला महीने जो है ना वो कभी भी आपका खुरूज आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये सिलसिला जो है मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ प्लीज़। और आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, तो गाइस ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरे थोड़े से वीडियो जब शो हो जाएंगे तो मैं ऐसा जो है एक एक करके डालकर आप लोगों को जो है सब बताता चलूँगा। खुरूज के बारे में बताऊँगा, और जितने भी सारे मतलब कि जितने सारे सऊदी में तोंकल है और भी हैं जितने सारे हैं वैसे आप लोगों को बताता चलूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिन्होंने कर रखा है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे आप लोगों को पता होगा जितने भी सारे अभी लॉकडाउन में जहाज़ जो है बंद हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है 30 मार्च को जो है खुल जाएंगे। और मैं भी दुआ करता हूँ कि ये जहाज़ जितने भी सारे फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट जितने भी सारे हैं बहाल हो जाए, रिज्यूम हो जाए, ताकि गरीब लोग जो है अपने मुल्क में जाकर मतलब कि बाहर वाले मुल्क में जाकर रोज़ी रोटी करें। और ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी जो है फ़िलहाल 20 कंट्रियों के जो है जहाज़ बंद हैं, मतलब कि ऐसे सारी बहुत सारी कंट्री हैं जिसके इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी भी चल रहे हैं, लेकिन 20 कंट्री के जहाज़ अभी भी लॉकडाउन में बंद हैं। और ये जो है मुझे नहीं पता कि लेकिन आपको पता होगा कि 30 पहले 25 मार्च को दिया गया था, लेकिन अभी नया अपडेट आया हुआ है जो कि 30 मार्च को जो है जितने भी सारे जहाज हैं वो फ्लाइट इंटरनेशनल जो है वो बहाल किए जाएंगे। और वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, लेकिन पहले सबसे पहले ध्यान में रखना होगा जिनका खुरूज या जिसका भी इकामा एक्सपायर है तो प्लीज़ वो अपने स्टैंड करवाएं। स्टैंड तभी करवा सकते हैं, मतलब कि अगर सऊदी में है आप अपने फ्रेंड से कह लीजिए, वो अपने कफिल से रब्ता करेगा और वो आपका इकामा जो है स्टैंड कर दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ
आपका फ्रेंड नहीं है और आप अकेले हो, तो मेरे ख्याल से आपका खुरूज और आपका एगामा एक्सपायर हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आप जो है नहीं जा पाओगे। ये मुमकिन तब भी है जब आपका फ्रेंड अपने उसी मुल्क में हो, तब भी आप ये कर सकते हो। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी दुआ है आप लोगों के लिए करूँगा कि बहुत ही जल्द अल्लाह ताला जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट जितने भी सारे एगामे अभी एक्सपायर होने वाले हैं वो खुल जाए, अल्लाह करेगा। और मैं आप सबके लिए जो है रात को दुआ करूँगा, हर रात को दुआ करूँगा, ताकि इंटरनेशनल फ़्लाइट खुल जाए और आप जो आराम से अपने मुल्क में, मतलब कि बाहर वाले मुल्क में जाकर कमाएं। तो गाइस वैसे अब मैं तो पहले यही कोशिश करता हूँ, प्लीज़ यार अभी निकलो मत, कहीं बाहर अपने मुल्क में मत जाओ फिलहाल, तब जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होती है मत जाओ। वैसे आप लोगों को पता होगा 30 और 40 हज़ार तक जो है 30 हज़ार तक जो है कराची में लग जाते हैं आपको खर्च, कोरोना टेस्टिंग, वार्निंग टेस्टिंग, जितने सारे टेस्टिंग जो आपका खर्च हो जाता है। और अगर आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जाने के बाद जो है काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड जो हैं पहुँचने पहले ही जितने भी सारे इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो बंद हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह करेगा कि आप लोगों के लिए जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट बहुत ही जल्द खुल जाएगा। और वैसे भी गैर मुल्की जितना भी सारे हैं वो परेशान हैं। सबसे पहले कोशिश तो यही होगी हुकूमत की तरफ से, मेरे ख्याल से ये नहीं करेंगे कि आपका एगामा और आपका खुरूज स्टैंड कर दे, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो भी वैसे सोच रहा था, ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखता था, लेकिन एगामा स्टैंड नहीं हुआ था। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलो, ऐसा हुकूमत की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आता है कि आपका खुरूज और आपका जितने भी सारे वो स्टैंड कर दे दे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। पसंद तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। तो खुदा हाफिज़।